हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सुभाष सारण बायोलॉजी लेक्चरर। अपन आगे का फाइलम का आज डिस्कस करेंगे। अपन ने एनिमल किंगडम की एक सीरीज स्टार्ट कर रखी थी जिसमें से अपन ने एस्के हेलमिंथेस तक पढ़ लिया था। आज एक नया फाइलम का डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एनेलिडा। तो अपन नाम लिख देते हैं फाइलम फाइलम एनेलिडा। एनेलिडा, ठीक है ना। क्या नाम है? फाइलम एनेलिडा। आज अपन इस फाइलम का डिस्कस करने वाले हैं, फाइलम एनेलिडा की। तो फाइलम एनेलिडा की बात करें तो एनेलिडा एक लैटिन शब्द है। कैसा शब्द है? लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है। अर्थात ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक होता है एन्यूल्स या एन्यूलस, क्या बोलते हैं? एन्यूलस बोलते हैं। और दूसरा वर्ड होता है इडोज, ठीक है। एन्यूलस का मतलब होता है लिटल रिंग। क्या मतलब होता है? लिटल रिंग, ठीक है। इडोज का मतलब होता है फॉर्म, ठीक है। फॉर्म का मतलब होता है आकार। और लिटल रिंग का मतलब होता है सूक्ष्म वलय, सूक्ष्म वलय, ठीक है। ये बात याद रखना। फाइलम एनेलिडा एक लैटिन वर्ड है और दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक एन्यूलस होता है, दूसरा इडोज होता है। एन्यूलस का मतलब है लिटल रिंग होता है और इडोज का मतलब है फॉर्म होता है या सूक्ष्म आकार, फॉर्म होता है मतलब आकार होता है, ठीक है ना। एक इसका सबसे बेस्ट करेक्टर होता है कि ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं, ठीक है। इसके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं? सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं या खंड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। ये वलय के रूप में पाए जाते हैं। ये खंड होते हैं वो भी वलय के रूप में प्रेजेंट होते हैं। ये ऑर्गेनिज्म होते हैं सेगमेंटेड होते हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं। प्लस में ये ऑर्गेनिज्म बायलेटरल होते हैं। कैसा होते हैं? अपन ने पढ़ा है कि बायलेटरल सिमेट्री क्या होती है। बायलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है इसके अंदर। बायलेटरल सिमेट्री, द्विपार्श्व सममित प्रेजेंट होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ओके। ये कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब तीनों प्रकार की जर्म लेयर इसके अंदर प्रेजेंट होती है। मैंने पहले भी बताया, एक एक्टोडर्म होती है, दूसरी मेसोडर्म होती है और तीसरी एंडोडर्म होती है। सॉरी। इसके अलावा इसकी अगर अपन बात करें, इसका सबसे बेस्ट करेक्टर, ये स्यूडोसिलोमेट होते हैं। कैसे होते हैं? सॉरी, यूसिलोमेट होते हैं। ये कैसे होते हैं? यूसिलोमेट, यूसिलोमेट या ये परगुइय प्रकार के होते हैं। मतलब इसके अंदर वास्तविक देह गुहा प्रेजेंट होती है, या अपन बोल सकते हैं ये यूसिलोमेट होते हैं। कैसे होते हैं? यूसिलोमेट होते हैं। ये सबसे बेस्ट करेक्टर होता है। पहला ऐसा फाइलम आया है जिसके अंदर क्या आई है? यूसिलोमेट आई है, ठीक है। पहला ऐसा फाइलम है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? यूसिलोमेट है, ठीक है ना। परगुइय प्रकार के होते हैं। आगे अपन बात करें इसके आगे की, अगर अपन बात करें इसके करेक्टर की, तो इसके अंदर रेस्पायरेटरी या अपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर लेते हैं। इसकी किसकी बात कर लेते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर लेते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज्ड टाइप का होता है। कैसा होता है? क्लोज्ड टाइप का होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम हमेशा याद रखिएगा कैसे टाइप का होगा इसका? क्लोज्ड टाइप का होता है, ठीक है। अगर इसके रेस्पायरेटरी पिगमेंट की बात करें, किसकी? रेस्पायरेटरी पिगमेंट की बात करें, पिगमेंट, तो इसमें हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। रेस्पायरेटरी पिगमेंट कौन प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन जानते हो आप, मोस्टली ब्लड में प्रेजेंट होता है। और ये जो हीमोग्लोबिन होता है वो ब्लड प्लाज्मा के अंदर, किसके अंदर है? ब्लड प्लाज्मा में घुला रहता है। हीमोग्लोबिन होता है वो ब्लड प्लाज्मा में क्या रहता है? घुला रहता है। ब्लड प्लाज्मा में घुला रहता है, ठीक है। रेस्पायरेटरी पिगमेंट की अगर अपन बात करें तो हीमोग्लोबिन होता है और सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसका क्लोज टाइप का होता है, ठीक है। आगे अपन बात करें, आगे एक इसके अलग करेक्टर की और बात करें, ठीक है। इसका
अपन बात करें एक्सक्रेटरी सिस्टम की बात करें तो एक्सक्रेटरी सिस्टम की बात कर लो, चाहे ऑस्मो रेगुलेशन की बात कर लो, किसकी बात कर लो, ऑस्मो रेगुलेशन की बात कर लो, ऑस्मो रेगुलेशन की बात कर लो, चाहे एक्सक्रेटरी सिस्टम की बात कर लो। तो इसके लिए एक विशेष प्रकार का ऑर्गन प्रेजेंट होता है। इसके लिए क्या प्रेजेंट होता है, एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है और जिसका नाम होता है नेफ्रीडिया। क्या नाम होता है, नेफ्रीडिया नाम होता है, ठीक है ना। नेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है जो एक्सक्रेशन और ऑस्मो रेगुलेशन की क्रिया को कंप्लीट करवाता है। इसके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं या मुक्त जीवी होते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म एक्वाटिक होते हैं, जलीय होते हैं। जलीय में कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फ्रेश वाटर में रहते हैं, और कुछ होते हैं वो ओशियन वाटर में रहते हैं, ठीक है। कुछ स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, कुछ या अपन बोल सकते हैं कुछ लवणीय जल में प्रेजेंट होते हैं और कुछ अलवणीय जल में होते हैं। और एक्वाटिक का अगर अपन एग्जाम्पल लेने की कोशिश करें तो नेरीज का नाम सुना होगा, नेरीज, ठीक है ना। नेरीज प्रेजेंट होता है। किसकी बात कर रहे हैं अपन, एक्वाटिक का अगर इसका एग्जाम्पल लेने की बात करें तो नेरीज की बात करते हैं। और ये नेरीज जल में रहता है और इसमें जल में तैरने के लिए इसके पास विशेष प्रकार के ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं जिसे पैरापोडिया कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरापोडिया कहते हैं। और ये पैरापोडिया द्वारा ही क्या करता है, गमन कर पाता है। क्या कर पाता है, गमन या लोकोमोशन कर पाता है। किस नाम से क्या कर पाता है, गमन कर पाता है पैरापोडिया के द्वारा। तो मोस्टली यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि नेरीज में पैरापोडिया का क्या फंक्शन होता है। तो ये क्या कर पाता है, गमन कर पाता है। और या अपन बोल सकते हैं ये नेरीज को स्विमिंग करवाता है या तैरने में सहायता करता है, ठीक है। स्विमिंग करवाता है या तैरने में सहायता करता है, ओके। इसके कैरेक्टर अपन ने जानने की कोशिश की है कि ये कैसा होता है, एक्वाटिक होता है, फ्री लिविंग होता है, प्लस में कुछ टेरिस्टेरियल भी प्रेजेंट होते हैं, इसके अलावा पैरासाइटिक भी होते हैं, परजीवी के फॉर्म में भी पाई जाती है। और इसका एग्जाम्पल लीच होता है, लीच, जिसे अपन हिरुडिनेरिया की बात कह सकते हैं, हिरुडिनेरिया इसका एग्जाम्पल होता है, ठीक है ना। लीच को किस नाम से जानते हैं, हिरुडिनेरिया के नाम से जानते हैं। तो इसके ऑर्गेनिज्म होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, टेरिस्टेरियल होते हैं और पैरासाइटिक होते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी अपन और भी बात कर सकते हैं। इसमें मेल एंड फीमेल की बात करें तो ये सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। मेल और फीमेल की बात करें तो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। जिसमें एक एग्जाम्पल भी है लीच का, किसका है, लीच का एग्जाम्पल है। और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें मेल और फीमेल की बात करें तो एक ही मेल या फीमेल रिप्रोडक्शन की बात करें या अपन मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो एक पर भी होते हैं, ठीक है ना। तो ये बाइसेक्सुअल भी प्रेजेंट होते हैं, और यूनिसेक्सुअल भी होते हैं, ठीक है। बाइसेक्सुअल का अपन एग्जाम्पल कौन सा लिया, लीच लिया। और जबकि अपन यूनिसेक्सुअल की बात करें तो इसके अंदर मोस्टली एग्जाम्पल आता है अर्थवर्म। कौन सा एग्जाम्पल आता है, अर्थवर्म आता है, ठीक है। अर्थवर्म आता है या केचुआ बोलते हैं अपन इसको, किस नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही ऑर्गेनिज्म पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये अपन ने जानने की कोशिश की। डेवलपमेंट की अगर बात करें, किसकी बात करें, डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों प्रकार का प्रेजेंट होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है ना। और इनडायरेक्ट जो डेवलपमेंट होता है, कौन सा डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट जो डेवलपमेंट होता है उसमें एक लार्वाल फेज पाई जाती है। क्या पाई जाती है, लार्वल फेज पाई जाती है, एक लार्वा अवस्था पाई जाती है। और उस लार्वल अवस्था को ट्रोकोफोर लार्वा के नाम से जाना जाता है, ट्रोकोफोर लार्वा के नाम से जाना जाता है। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो फाइलम एनेलिडा है उस एनेलिडा फाइलम की
इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा होता है। उस इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में एक लार्वल स्टेज पाई जाती है। उस स्टेज का क्या नाम होता है? ट्रोकोफोर लार्वा होता है। क्या नाम होता है? ट्रोकोफोर लार्वा होता है। किसका? फाइलम एनेलिडा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दूसरी बात, अपन ने ये बात तो लिख ली कि ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं सारे सेगमेंटेड होते हैं, मतलब खंड युक्त होते हैं, वलय के रूप में, खंडों के रूप में प्रेजेंट होते हैं। इसमें गुहा पाई जाती है, वो स्यूडोसिलोमेट पाई जाती है। ये मेन कैरेक्टर होते हैं इसके। इसके अलावा अपन और भी बात कर सकते हैं। अगर इसके डाइजेशन की बात करें, किसकी बात करें? डाइजेशन की बात करें, यहाँ पर लिख लेते हैं। अगर इसके डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन सिस्टम होता है वो कंप्लीट प्रकार का होता है। कंप्लीट प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है? कंप्लीट प्रकार का होता है डाइजेशन सिस्टम। और इसका जो डाइजेशन सिस्टम होता है, इसकी अगर अपन बात करें, इसकी अगर अपन बात करें तो वो डाइजेशन होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। किसका? बाह्य कोशिकीय पाचन होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ये पाचन कैसा होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। कैसा होगा? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा। और रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर बात करें तो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो ब्लड प्लाज्मा में घुला रहता है। ये भी अपन ने बात किया डाइजेशन का। अगर इसकी एलिमेंट्री कैनाल की बात करें, किसकी बात करें? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो वेल डेवलप होती है। वेल डेवलप होती है, बहुत ज़्यादा विकसित प्रकार की पाई जाती है। ठीक है ना? उसके अलावा अपन अन्य भी कुछ बात करें तो इसके अंदर दो प्रकार की मसल्स भी प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? मसल्स भी प्रेजेंट होती है। एक को बोलते हैं सर्कुलर मसल्स, सर्कुलर, और एक को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है ना? दोनों प्रकार की वर्ताकार और अनुदैर्घ्य प्रकार की मसल्स प्रेजेंट होती है, जिसका मोस्टली फंक्शन होता है इस फाइलम के सदस्यों में लोकोमोशन करवाना। क्या काम होता है? लोकोमोशन करवाना या गमन करवाना होता है। इसका क्या काम होता है? गमन करवाना होता है। ठीक है ना? किसका? ये दो प्रकार की मसल्स होती है, इन मसल्स का। ठीक है, दोनों प्रकार की मसल्स को याद रखना है। इसकी नर्वस सिस्टम की बात करें, किसकी बात करें? नर्व सिस्टम की बात करें। इसका जो तंत्रिका तंत्र होता है, कौन होता है? तंत्रिका तंत्र। उसकी अगर अपन बात करें, इतना तो अपन ने पढ़ने की कोशिश की, अच्छे से अपन ने जानने की कोशिश की है। ठीक है ना? अब इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखो क्या होता है। इसके नर्व सिस्टम की बात कर रहे थे अपन। किसकी बात कर रहे थे? नर्व सिस्टम की बात कर रहे थे, या अपन तंत्रिका तंत्र की बात कर रहे थे। नर्व सिस्टम, नर्व सिस्टम। ठीक है, इसका नर्व सिस्टम होता है वो नर्व रिंग के रूप में पाया जाता है। नर्व रिंग के रूप में, ठीक है ना, या नर्व कॉर्ड के रूप में पाया जाता है। नर्व कॉर्ड के रूप में पाया जाता है। ठीक है, और जो आगे इससे डबल नर्व कॉर्ड निकलती है, डबल नर्व कॉर्ड निकलती है। ठीक है ना? डबल नर्व कॉर्ड निकलती है। तो नर्व सिस्टम कैसा होगा? नर्व रिंग के रूप में प्रेजेंट होगा, और किसके रूप में होगा? नर्व कॉर्ड के रूप में प्रेजेंट होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल में एक तो अर्थवर्म आता है, अर्थवर्म। ठीक है ना? एनेलिडा का ही सदस्य है अर्थवर्म, जिसे केचुआ बोलते हैं। ठीक है ना? केचुआ कहा जाता है। इसमें भी सेगमेंट होते हैं, और इसके अंदर लगभग 100 से लेकर 120 सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना? उसके अलावा अपन ने लीच की बात की। ठीक है, इसके अलावा अपन ने नेरीज की बात की। लीच भी इसका एग्जाम्पल होता है, नेरीज भी इसका एग्जाम्पल होता है। इसके अलावा आगे अपन एक एग्जाम्पल और लेते हैं, कीटोप्टेरस। कीटोप्टेरस ये भी एक ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है ना? या ये भी एक जीव होता है जो फाइलम एनेलिडा में रखा गया है। तो इस तरह से अपन ने इसके कुछ सदस्यों का डिस्कस भी किया, इसके एग्जाम्पल का भी डिस्कस किया, और इसके सारे के सारे फाइलम के कैरेक्टर का डिस्कस किया कि कौन कैसा होता है। और सेगमेंटेड होते हैं सारे के सारे ऑर्गेनिज्म, जितने भी इसके आते हैं सारे के सारे कैसे होते हैं? सेगमेंटेड होते हैं या खंड युक्त होते हैं। और ये जो सेगमेंट होते हैं मेटामेरिकली सेगमेंट कहलाते हैं।
इसके अलावा अपन ने इसका बहुत सारे अच्छे अच्छे करेक्टर को जानने की कोशिश की और थैंक यू। ओके।